नमस्कार। अरण्यवाणी समाचार मुख्यांश। हुसैनाबाद सोहिया पहाड़ के उत्खनन से ग्रामीण परेशान, 36वें दिन भी धरना जारी। रामकेश्वर ने कहा, अवैध उत्खनन जल्द हो बंद। अब समाचार विस्तार से। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहिया पहाड़ में अवैध उत्खनन को लेकर धरना प्रदर्शन 36वें दिन भी जारी है। मौके पर समिति के अध्यक्ष रामकेश्वर मेहता ने कहा कि 2014 में जब इस पहाड़ का मामला प्रकाश में आया था, तभी से हम लोग लगातार पहाड़ और जंगल बचाओ अभियान चला रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई यह है कि आने वाले समय में क्षेत्र बंजर न हो और क्षेत्र के लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो। आगे रामकेश्वर मेहता ने कहा कि इस अवैध उत्खनन को लेकर हम लोगों ने अपने स्तर से राज्य के मंत्री, सांसद व संबंधित विभाग के सभी लोगों को पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक किसी की ओर से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। अगर सोहिया पहाड़ का अस्तित्व नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर अवैध उत्खनन बंद नहीं होगा तो आगे भी धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य पथ भी जाम करेंगे। मौके पर रामजी मेहता ने कहा कि पत्थर माफियाओं के चलते सोहिया पहाड़ का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। प्रदूषण के चलते सोहिया पहाड़ के इर्द गिर्द दर्जनों गांव में सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है। पहाड़ में लगातार बारूद ब्लास्टिंग होने के कारण वायु प्रदूषण की भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सोहिया पहाड़ स्थित महादेवा क्रशर प्लांट से लोगों को हो रही है, क्योंकि उसके द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। वहीं गलत खतिहान दिखाकर लीज करवाए हैं, अतः उनका लीज रद्द किया जाए। कार्यक्रम में सत्येंद्र मेहता, उदेश्वर यादव, इस्लाम अंसारी, महेश पासवान, अंकित कुमार, मजीद अंसारी, दिलदाश पासवान, कर्मी देवी, रामजी मेहता समेत कई लोग मौजूद थे। रिपोर्ट उत्तम कुमार की। धन्यवाद। सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति का प्रभारी हूँ। इस क्षेत्र में माइनिंग को लेकर कब से सुगबुगाहट शुरू हुई? 2014 से सुगबुगाहट शुरू हुई थी और माइनिंग भी शुरू हुआ था। और 2014 से लेकर के आज तक हम लोग अंचल पदाधिकारी से लेकर ऊपर के सक्षम सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के पास हम लोग आवेदन देकर गुहार लगाए, और उसके बाद भी हम लोगों को सुनवाई नहीं हुआ। हम लोगों से पूछा जाता है कि क्या गड़बड़ी है, तो हम लोग बताते हैं कि ग्राम सभा फर्जी है, 1908 सर्वे का खतियान फर्जी है, माइंस मानक के विपरीत चल रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों के पास सभी कागजात मौजूद हैं जो फर्जी इन लोगों का है, पत्र करके जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं। और सबसे मूल बात यह है कि जितना भी माइनिंग हो रहा है, माइनिंग का पत्थर गांव के मदरसा, मकान, छत, खेती योग्य भूमि, खेल का मैदान, सभी जगह पर पत्थर गिरता है। और तालाब में पानी आने वाला जो नाला था, इसको पाट करके ये लोग रोड बना दिया है। और इसके वजह से हमारे गांव में काफ़ी परेशानी हो रही है। खेती बाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। माइनिंग से पानी का लेयर तरे चला गया है, मकान क्रैक हो रहा है, माने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मकान का क्रैक होना, शौचालय का फट जाना, और क्या बोलता है कि बोर सब फट गया, मकान के छत पर पत्थर गिरना, आंगनबाड़ी सेंटर पर पत्थर गिरना, जैसे ब्लास्टिंग के समय बच्चों में मूर्छा आ जाता है और ब्लास्टिंग का डस्ट से पूरा गांव धूल कण से भर जाता है और गांव में परेशानी होती है। ब्लास्टिंग के आवाज़ से हमारे गांव में अभी तक 4 लोगों का मौत हुआ है, जिसमें पहला मौत जो है कि ब्लास्टिंग के आवाज़ से में कंपन होने से फिरोज अंसारी का मौत हुआ है। इसके बाद सलाहुद्दीन अंसारी के पत्नी का मौत हुआ है, सुभाग्या देवी का मौत हुआ है, अर्जुन महतो का मौत हुआ है। इसके बाद मैं स्वयं पीड़ित हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और
पैरालिसिस हो गया है और शुगर भी हो गया है, और यहाँ रहने पर, गांव में रहने पर बीमारी लगातार बढ़ते जाता है। इसके अलावे जो है कि राम अवतार महतो हैं, नूर मोहम्मद अंसारी हैं, रहमान अंसारी हैं, ये सारे लोग बीमार चल रहे हैं। इनका कोई इलाज का उपाय नहीं है और कहने पर हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग पेपर पत्रिका में पढ़ते हैं, पेपर में भी लिखा हुआ है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइंसों को बंद किया जाएगा। खनन सचिव भी आकर के जिला में उपायुक्त के समक्ष जो है कि बात रखे हैं, और पेपर में भी आया। उपायुक्त बार बार बयान देते हैं कि अवैध माइनिंग को बंद किया जाएगा, लेकिन हम लोग लीज होल्डरों के द्वारा सुना जाता है कि लीज होल्डर कहते हैं कि हम लोग सब ऊपर करा लेते हैं, डीसी को हम लोग मनमाना रुपया दिए हैं और हम लोग जो है कि माइनिंग करेंगे, गांव वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसको भी हम लोग जो है कि उपायुक्त के पास कहे हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी नगर के जो अति हैं विधायक भानु प्रताप शाही, उन्होंने भी पलामू में हो रहे अवैध खनन को बंद करने के लिए विधानसभा में सवाल उठाए हैं। और हम लोग जो है कि भाकपा वाले विधायक बगोदर के हैं विनोद कुमार सिंह, उनके पास भी हम लोग आवेदन दिए हैं। इसके अलावा जो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इसके अलावे जो है कि जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं और सरकार से लेकर के सक्षम पदाधिकारी, सभी लोगों के पास हम लोग आवेदन दिए हैं और गुहार लगाए हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। धरना प्रदर्शन कहाँ किए हैं? धरना प्रदर्शन हम लोग जो है कि अनुमंडल में किए हैं, इसके बाद अंचल पदाधिकारी के यहाँ किए हैं, और इससे भी पहले हम लोग जो है कि खनन पदाधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, उपायुक्त के यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और आश्वासन भी मिला है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ तक कि 30/7/2022 को, जिसका पत्रांक संख्या 396 है, अंचल पदाधिकारी इस माइंस को रोक दिए थे, लेकिन अंचल पदाधिकारी को डांट करके और उपायुक्त जो है कि 12 दिसंबर 2022 को उन्होंने कहा कि माइंस को हम चालू करने बोलते हैं तो साला तुम जो है कि माइंस को बंद करता है। और इस तरह से जो है कि माइंस जो बंद था 6 महीना से, जून महीना से, उस माइंस को डीसी के द्वारा चालू करा दिया गया है। ये नया जो डीसी है इनके द्वारा चालू करा दिया गया है, जबकि हम लोगों के पास आज भी कागज है, अंचल पदाधिकारी के द्वारा लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि हुसैनाबाद थाना प्रभारी के पास आदेश दिया हुआ है कि जो अवैध खनन चल रहा है उसको जो है कि रोक देना है, नहीं चलने देना है, लेकिन अवैध खनन को खुद डीसी चालू करा दिए हैं। एक तरफ कहते हैं कि अवैध माइंस को बंद करेंगे और दूसरे तरफ अवैध माइंसों को चालू करा रहे हैं। 16/2/2023 से धरना पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। एक बार अंचल पदाधिकारी आया है। यहाँ तक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ, यह जो माइंस देख रहे हैं, इस माइंस में जो सुशील कुमार सिंह का है और लोकेश कुमार सिंह का मेसर्स माय स्टोन है, इसमें सोहेपाट बाबा देवस्थल भी है। मानक में लिखा हुआ है कि कोई भी देवस्थल से माइंस की दूरी 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन सोहेपाट बाबा देवस्थल सहित लीज हो गया है। और धीरेन्द्र कुमार सिंह का जो माइंस है उसमें जलाशय सहित लीज हो गया है, और मुकेश साहू का जो माइंस है वह माइंस जो है कि तालाब सहित लीज हो गया है। लेकिन इसके लिए हम लोग वाला क्या नाम है? मदरसा वाला, मदरसा भी यहाँ से माइंस के सीमा से 60 मीटर की मात्र दूरी पर है, और गांव 160 मीटर की दूरी पर है। क्या मदरसे में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वहाँ पे? मदरसे में बच्चे सुबह से लेकर के 9-10 बजे तक पढ़ाई होता है, इसके बाद 2 बजे के बाद मदरसा में पढ़ाई होती है 4 बजे तक। अच्छा, बीच में ये बंद रहता है मदरसा? बीच में बंद रहता है, सवेरे 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बंद रहता है, फिर 2 बजे से खुलता है तो 4 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। ये है कि तमाम माइंस अवैध हैं, और माइंस से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और पुरातत्व विभाग यहाँ पर रिसर्च किया था और
जांच करके बताया है कि पत्थर जो ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है, पहाड़ जो ही समाप्त होता है, तो यहाँ बहुत बड़ा भूकंप होगा और पानी का लेयर इतना चला जाएगा, यहाँ रेगिस्तान हो जाएगा। यहाँ के लोगों को न पानी पीने के लिए मिलेगा, न खेती करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण होगा और यहाँ के इस पहाड़ से 10 किलोमीटर रेंज तक गांव प्रभावित होगा। इसलिए मानक में भी लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर रेंज से बाहर होना चाहिए माइंस। आप लोगों के इस संघर्ष समिति को जो पहले बल मिलता था स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा, और कहीं ना कहीं आपके इस संघर्ष समिति में और भी लोग जुड़े थे जो वर्तमान में नजर नहीं आते, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग इसमें जुड़ते हैं उन्हें एक मोटी राशि दी जाती है, जिसके बाद वो चुप होकर के और संघर्ष समिति से साइड हो जाते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि लीज होल्डर को पदाधिकारी से जब बात हो जाती है, तो बात होने के बाद पदाधिकारी गण कहते हैं कि गांव के लोगों को चाहे जिस हिसाब से तोड़ना है लेकिन तोड़ दो। यही कारण है कि 24/2/2023 को लीज होल्डरों के द्वारा दमदमी गांव के कुछ लीडरों को तोड़ दिया गया और उन लीडरों के द्वारा 4-5 लाख रुपया दमदमी गांव के लोगों को बांटा गया है और सादा कागज पर सिग्नेचर कराया गया है। ये सादा कागज पे सिग्नेचर किस प्रकार का हो सकता है? सादा इससे क्या निकाला जा सकता है निष्कर्ष? सादा कागज पर सिग्नेचर इन लोग इसलिए कराते हैं कि उसमें अपने हिसाब से वो लोग लिखेंगे और लिख करके पदाधिकारी को देंगे। इस विषय को लेकर के आप लोग कभी स्थानीय विधायक जो हुसैनाबाद हरिजन विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश कुमार सिंह हैं, इनसे आप लोगों ने कभी वार्तालाप किया या कभी मिले या कभी ज्ञापन सौंपा है इन्हें? हम लोग कमलेश कुमार सिंह को अभी तक कुछ इसलिए नहीं कहे हैं कि हम लोग सुनते हैं कि कमलेश कुमार सिंह को जो है कि लीज होल्डरों के संरक्षण प्राप्त है और अभी तक हम लोग इनको कुछ नहीं कहे हैं। और इसके जो पहले विधायक थे उनको हम लोग कहे थे। इसके अलावे विनोद कुमार सिंह भाकपा माले के विधायक हैं, उनसे भी हम लोग बात किए हैं और विधायकों से बात करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का विधानसभा में सवाल उठे, लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में विधानसभा शुरू होने से 15 दिन पहले अभी तक आवेदन नहीं दे पाए। स्थानीय विधायक के कुछ लोग भी आपके संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग इस संदर्भ में आवाज क्यों नहीं उठाते अपने स्थानीय विधायक से? स्थानीय विधायक जो है उनका कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी हम लोगों के साथ नहीं है, हम लोगों को विरोध में है। यहाँ तक कि यहाँ का पतरा खुर्द पंचायत का जो मुखिया है उसका ससुर जो है कि विनय पासवान अनुमंडलीय अध्यक्ष हैं एनसीपी का, और वो जो है कि लीज होल्डर के पक्ष में है। यहाँ का जिला परिषद के जो ससुर हैं मदन पासवान, वो भी जो है कि इन लोगों से पैसा लेते हैं और वही लोग हमारे गांव के लीडरों को तोड़ करके अपने पक्ष में कर लिया। और 24 तारीख को गांव में रुपया बंटवाए हैं। रुपया बंटवाने के बाद भी इस धरना को तोड़ने का कोशिश भी लोग किया, और लेकिन धरना जो है कि टूटने वाला नहीं है। जब तक माइंस का लीज रद्द नहीं होता है तब तक यह धरना अनवरत चलता रहेगा, चाहे इसको चलने में जितना दिन समय लगे उसके लिए कोई चिंता नहीं है। मेरा नाम रामकिशोर महतो है। आप इस संघर्ष समिति में किस पद पर हैं आप? अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं इस अवैध माइनिंग को लेकर के? आपके द्वारा जो कहा जाता है आपके संघर्ष समिति के द्वारा कि यह माइनिंग जो है अवैध है। जी हाँ, यह माइनिंग जो है अवैध है और यह नक्शा खतियान में भी यह दर्ज है, जिसका साक्ष्य आप लोगों के सामने मौजूद हुआ। जो नियम बनाया गया है, जो नियम बना हुआ है सरकार के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा कि 500 मीटर की बाहर होनी चाहिए, तो यहाँ कोई भी 500 मीटर के बाहर नहीं है। चाहे वह कब्रिस्तान हो, विद्यालय हो, गांव हो, मदरसा हो, स्थान हो, देव स्थान है, यहाँ तक दमदमी गांव में कोई भी स्थान, कोई भी पहचान चिन्ह नक्शा में अंकित नहीं है।
देवस्थल है, लेकिन वह जो है अंकित नहीं है और यह जो है बिल्कुल सरासर मानक के नियम के विपरीत ही चल रहा है खनन। 500 मीटर के बाहर नहीं, सब 500 मीटर के अंदर है। हम जो है ये 3/3/2014 से लिखा पढ़ी करते आ रहे हैं और उस समय भी मैंने कहा था कि यहाँ पर आतंकवादी पैदा होंगे, उग्रवादी पैदा होंगे, यहाँ गुंडाई होगा, यहाँ माने किसी का इज्जत आबरू बचना मुश्किल होगा। पानी तो प्रदूषित हो ही रहा है, ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, इससे कई लोग बीमारी से आहत हैं, कितने लोग मर गए हैं। आपको इन्होंने ये भी बता दिया है कितने लोग मरे हैं, क्या है, उस सब का ब्यौरा भी दिए हैं। और ये जो है इस माइंस से सटे हुए ये जो भी मौजा है, जो भी एकड़ यहाँ पे आता है सारा, उससे जुड़े हुए जो गांव है, इनकी लगभग आबादी क्या होगी? इसकी आबादी जो है पतरा कला है, पतरा खुर्द है, ये सब लगभग 10,000 लोग होंगे। आपको क्या लगता है ये माइनिंग अगर जब खत्म हो जाएगा, ये पहाड़ खत्म होंगे, तो उसके बाद यहाँ का जो रूप स्वरूप होगा, जो मामला होगा सामने, वो क्या हो सकता है, किस तरीके का होगा? पहला तो यह जो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह जो पहाड़ है ये हुसैनाबाद अनुमंडल का यह एक पहचान है। और यहाँ जब बारिश होती थी, बादल मंडराते थे, तो इस पर पेड़ पौधे जो थे, पेड़ पौधे की वजह से यहाँ काफी वर्षा आज हो जाती थी। और ये जो जब से कटना शुरू हो गया, तब से इस गांव का जो पैदावार होता था वह पैदावार में क्षति होने लगी। ब्लास्टिंग होता है तो कितने लोग ब्लास्टिंग का पत्थर उनके बगल में जाकर के 1 फीट की दूरी पर गिरी है, 2 फीट की दूरी पर गिरी है। इसमें इस माइंस में मुस्लिम अंसारी का गाय आकर के गिर गई है और उधर भैंस मरी है, तो बता ही दिए हैं। उधर कैलाश यादव के घर पर जाकर के छत पर पत्थर गिरा है, इधर इनके अंसारी लोगों के घर पर जाकर गिरा है, उधर विद्यालय के तरफ भी गिरा है। ये कब्रिस्तान आपको यही जो है लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पत्थर गिरा और ये संधा जो है, संधा गांव के माने नदी वो पार संधा है, संधा वो पार भी जाकर के पत्थर गिरा है। तो अब कितना इनमें वर्णन करूं। हम लोगों ने, अब हमको आभास हो गया, हम लोगों को आभास हुआ कि जब तक से हम यह धारणा प्रदर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक से शायद ये केवल उनका जो लिखित रहेगा, लेकिन मौखिक में सब बंद चालू करने का ही इनका निर्देश होगा। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के द्वारा जो अवैध माइनिंग कहा जा रहा है, इसको वर्तमान में रोका जाएगा? ये उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, हम संघर्ष पर हैं, संघर्ष पर हैं और संघर्ष से उम्मीद की जाती है कि संघर्ष के बदौलत ही हासिल किया जा सकता है। यह जो है किसान आंदोलन था दिल्ली में भी, तो 13 महीना आंदोलन चला था। तब माननीय प्रधानमंत्री जी के माने नाक के नीचे चल रहा था। तो वह जन आंदोलन जब उनका चुनाव आया तब ही समझ में आया। हो सकता है अगला 24 का चुनाव है हमारा, तब तक से चले धारणा। सरकार में जो बैठे हैं सो, या सरकार के बाहर हैं सो, लेकिन हम इस आंदोलन को और उग्र करने जा रहे हैं। हम किसी भी दिन, इसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति है? आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है पहाड़ के समकक्ष, इसके बाद आप लोगों का क्या रणनीति है? देखिए, हम लोगों की रणनीति है कि हम मुख्य पथ का भी रोड जाम करेंगे किसी भी दिन। हो सकता है हम माने सूचना दे करके, बगैर सूचना के नहीं, हम सूचना दे करके मुख्य पथ को भी रोक सकते हैं। ये जो है खनन को भी रोकने का उपाय करेंगे। हम इनके ऊपर डंडा नहीं चलाएंगे, हम ये रेलवे चक्का जाम करने का भी काम करेंगे, आमरण अनशन करने का भी काम करेंगे। हम चाहे जो भी पहलू अब तैयार करना पड़ेगा, हम उस करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए कि अगली पीढ़ी हमारा विकलांग ही जन्म लेगा, जैसे जापान में हुआ। जो माइनिंग चल रहा है, इससे आप लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? खेती बाड़ी कर कुड़ार सब खत्म हो जात बा, ओकर फुनगी उनगी पर गर्दा पड़ जात बा। पानी में हमनी के एकदम पल टंग गया, पानी है ही नहीं। एकरा घर ओकरा घर ले जेकर चलत बा ओकरा घर ले पियत।